क्योंकि वो दिल्ली सरकार के जो मिड डे मील खाना जो होता है उसी के थ्रू गरीबों को खाना बांटा जा रहा है। आप दे सकते हैं, जिसको जानवर नहीं खा रहा उसको इंसान खा रहे हैं। क्या कभी उनके किसी मंत्री ने या किसी अधिकारी ने आकर के देखा है कि वहाँ तक कैसा खाना लोगों तक पहुँच रहा है? ये पिछली बार भी जो लॉकडाउन हुआ था तभी भी ये व्यवस्था बनी थी कि 200 लोगों का खाना आता था, 500 लोगों पे की पर्ची पे साइन होकर के जाते थे। नमस्कार, मैं अब्दुल बासित। आप देख रहे हैं लास्ट लाइन न्यूज़। इस वक्त हमारी टीम मौजूद है कुसुम तोमर जी के यहाँ पर, जो बाबरपुर वार्ड नंबर 50 से पार्षद हैं। तो इनके इलाके में क्या काम चल रखा है, पैंडेमिक के लिए क्या कर रहे हैं, तो सिलसिलेवार तरीके से हम इन्हीं से बातचीत करते हैं। स्वागत है मैडम लास्ट लाइन के अंदर आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा मैम, ये बताइए कि जैसे जो है ये पैंडेमिक का दौर चल रहा है, तो इसमें आपके वार्ड में आपकी तरफ से कुछ काम चल रहा है लोगों के लिए? बिल्कुल, जब से लॉकडाउन लगा है या जब से दोबारा ये जो दूसरी लहर कोरोना की आई है, हमने लगातार एक एक घर को सैनिटाइज कराया है और सफाई व्यवस्था पे पूरा ध्यान दिया है। उसके साथ साथ जिन लोगों को कहीं दवाई की ज़रूरत पड़ी तो उनको दवाई भी पहुंचाई जा रही है। जिन लोगों को भोजन की आवश्यकता है, क्योंकि कई जगह ऐसे भी देखा गया है कि पूरे परिवार को कोरोना हो गया है और कोई भोजन बनाने वाला नहीं है, तो उनके लिए भोजन भी भिजवाया हम लोगों ने। जिनको सूखे राशन की रिक्वायरमेंट थी तो उनको सूखे राशन की रिक्वायरमेंट को भी पूरा किया गया है। अच्छा, जैसे हमने अभी आपके जो पूरे, ना सिर्फ आपका इलाका, जो दूसरे इलाकों को भी हमने सर्वे करा, वहाँ पर काफ़ी गंदगी थी और एक जगह से हमारे को ऐसी रिपोर्ट मिली कि यहाँ पर जो है कूड़ा उठाकर जो है 25-25, 26-26 दिन पड़े रहना दिया जाता है। तो क्या आपके वार्ड के अंदर भी ऐसी चीज़ है कि भाई कूड़ा निकालने के बाद उसे 25-30 दिन के लिए छोड़ दिया जाए? नहीं, मैं तो आपसे ये निवेदन करना चाहूँगी कि आप कभी भी रैंडमली मेरे वार्ड के अंदर जाइए और ऐसा कहीं आपको कहीं भी कोई कूड़ा नहीं मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि कूड़ा निकाल कर बाहर डाल दे। कभी कोई गलती हो जाए तो अलग बात है, कोई दिमाग से नहीं रहे या ना नज़र आए तो अलग बात है। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम लोग पर डे नाली को जो डिसल्टिंग हम लोग कराते हैं उसको पर डे हम लोग साथ के साथ ही रिमूव कराते हैं। मेरे वार्ड के अंदर ड्रेन नंबर 52 भी है, जो काफ़ी बड़ा ड्रेन है, 1 किलोमीटर के समथिंग हमारे वार्ड से गुजरता है। तो उस वार्ड में भी हम लोगों ने जो उसकी फ्लोटिंग कराते हैं, डिसल्टिंग कराते हैं, उसको भी हम साथ के साथ ही गाड़ी में डलवा के उसको हम लोग वहाँ से हटवाते हैं। खुले में कभी नहीं छोड़ा आज तक। अब जैसे 4 साल का पीरियड जो है आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, तो हमने जो है कई इलाकों के अंदर देखा कि कर्मचारियों के साथ कुछ ना मतलब किसी ना किसी चीज़ को लेकर वाद विवाद ज़रूर होता है। कहीं पर कर्मचारी जो है वो कहना नहीं मान रहे, कहीं पर पार्षद उनके साथ सख्ती करता है। तो आपका जो है कर्मचारियों के साथ जो है वो कैसा व्यवहार रहा, कैसा उनके साथ जो है आपने जो उन्होंने आपसे कोऑपरेट करा, या आप किस तरीके से उनसे काम करवा पाए? देखिए, क्योंकि हम एक दूसरे के पूरक हैं। अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उसमें हमारी अच्छी तारीफ़ होती है, अगर वो गलत काम करते हैं तो उसका बुराई भी हम लोगों को सुननी पड़ती है। चूँकि वो भी हमारे परिवार का ही हिस्सा है, जिस तरीके से हम पूरे वार्ड को अपना परिवार मानते हैं, तो जो कर्मचारी है वो भी हमारे वार्ड का हिस्सा है। और जब परिवार में होते हैं तो कभी प्यार भी करना पड़ता है तो कभी डांटना भी पड़ता है। दोनों बैलेंस लेके चलने पड़ते हैं हम लोगों को। और मैं तो अपने सभी जितने भी मेरे कर्मचारी हैं, जितने भी बड़े अधिकारी हैं, सब बहुत ही कोऑपरेटिव है। कभी आज तक 4 साल में ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ कि मैंने किसी को किसी समय काम के लिए बोला गया हो या तो मुझे किसी ने उल्टा बोला या वो काम नहीं करा हो। सबने बहुत अच्छा काम करा, सब कर्मचारी बहुत अच्छा काम करते हैं, सभी के साथ मेरा बहुत अच्छा तालमेल है। मैंने उनको हमेशा ये बोला कि आप मेरे परिवार का हिस्सा हो, अगर आपको कोई भी सुख दुख कोई परेशानी होती है, हमेशा मैं आप लोगों के लिए खड़ी हूँ, लेकिन जब मुझे काम चाहिए तो फिर मुझे काम चाहिए। अच्छा, जैसे इस पैंडेमिक के अंदर जो है आपने जैसे बताया कि आप लोग खाना वगैरह भी बंटवा रहे हैं, तो हमने एक चीज़ अपने तौर पे जो है सर्वे करके देखा कि जो है चावल जो है वो हमारे को, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा कौन सी पार्टी बंटवा रही है, क्योंकि वो फिर एक तरफ लेने वाली बात हो जाएगी, लेकिन ना मुझे चावल की क्वालिटी जो अच्छी लगी और ना ही मुझे दाल की क्वालिटी अच्छी लगी। दाल तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि पानी के अंदर दाल जो है तैर रही है। तो आपके जो वार्ड के अंदर जो खाना बढ़ता है वो किस प्रकार का है आपका जो खाना जो है? देखिए, मैं, आप बेशक पार्टी का नाम ना लो, लेकिन मैं लिख लेना चाहूँगी, क्योंकि दिल्ली सरकार यहाँ पर आपदा में भी अवसर ढूंढ रही है। क्योंकि वो दिल्ली सरकार के जो मिड डे मील खाना जो होता है उसी के थ्रू गरीबों को खाना बांटा जा रहा है। आप दे सकते हैं, जिसको जानवर नहीं खा रहा उसको इंसान खा रहे हैं। क्या कभी उनके किसी मंत्री ने या किसी अधिकारी ने आकर के देखा है कि वहाँ तक कैसा खाना लोगों तक पहुँच रहा है? ये पिछली बार भी जो लॉकडाउन हुआ था तभी भी ये व्यवस्था बनी थी कि 200 लोगों का खाना आता था, 500 लोगों पे की पर्ची पे साइन होकर के जाते थे। और इसी तरीके खाना लड्डू बने हुए हैं, कहीं पे गंदगी हुई है, कहीं कुछ हुआ पड़ा, इस तरीके का खाना लोगों के बीच में जाता है। तो ये सोचना चाहिए उस सरकार को, जो उस सरकार उस खाने को
को भेज रही है? क्या वो खुद खा सकते हैं? क्या उनके परिवार के लोग खा सकते हैं? तो फिर दूसरों के लिए उस खाने को किस लिए भेज रहे हैं? अगर आप खाना भेज ही रहे हो तो कम से कम ऐसा तो भेजो को कोई दिल से खाए। तो मैं तो सीधा सीधा केजरीवाल जी को मैं बोलना चाहती हूँ कि केजरीवाल जी इस तरफ ध्यान दें कि वो जानवर नहीं है, वो इंसान है जिनको आप जानवर वाला खाना भेज रहे हो। तो आपके यहाँ पर जो खाना जो बट रहा है वो अच्छा खाना है, तो क्या क्या चीज़ बंटवा रहे हैं आप जैसे जो है? नहीं देखिए, मैं तो जो मेरे पास रिक्वायरमेंट आती है, कई परिवार जैसे कि मैंने बताया कि पूरा परिवार पॉजिटिव हो गया तो वहाँ वो लोग खाना नहीं बना पा रहे हैं। मेरे पास जो खाने की रिक्वायरमेंट आती है, और वैसे भी मैं पर डे अपने घर से बिल्कुल जो हम लोग खाते हैं वो खाना हम लोगों को भिजवा रहे हैं। मैंने कोई हलवाई नहीं लगवा रखा है कि हलवाई चढ़ा हुआ है जितना मर्जी खाना जैसे मर्जी बना रहा, नहीं। जो खाना बिल्कुल सफाई से हम लोग खाते हैं वही खाना हम आगे लोगों को भिजवा रहे हैं, वही खाना हम लोग खिला रहे हैं। और मैं पर डे भी कभी हम लोग पुलाव बना के ले जाते हैं, कभी छोले पूरी बना के ले जाते हैं, या कभी और कढ़ी चावल हम लोग बना के ले जाते हैं। तो लोग उसको खा के कम से कम ये तो बोले कि हाँ हमने खाया है। ऐसा ना हो कि उसको सूंघे और उसको फेंक दे। ऐसा काम हमको नहीं करना चाहिए। बेशक हम 2 लोगों को खाना खिलाएंगे, लेकिन इज्जत से खिलाएंगे, सम्मान से खिलाएंगे और अच्छा खाना खिलाएंगे। अच्छा, जैसे जो है आपको जिताते वक्त जो है मेरे ख्याल 1/4 जनता ने आपको सपोर्ट करा, तो आप जो हैं 1/4 जनता की जो है पार्षद हैं या सबकी पार्षद हैं? देखिए, मैं पूरे बाबरपुर वार्ड की पार्षद हूँ। वोट देने का अधिकार सबका अपना है। किसी ने मुझे वोट दी है या नहीं दी है, मेरा वोटर है या सपोर्टर है, उस बात का मतलब नहीं है। लेकिन मैं बाबरपुर वार्ड की पार्षद हूँ। हर बाबरपुर वार्ड के हर जो यहाँ का जो निवासी है उसके सुख दुख की जो जिम्मेदारी है वो मेरी है। बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी जातिवाद के, बिना किसी धर्म विशेष के, हमारे लिए सब बराबर हैं। मैं सबकी पार्षद हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लास्ट लाइन के सामने अपने विचार रखे मैडम। नहीं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं शुभकामना देती हूँ आपके चैनल के लिए कि और जो आपने एक छोटा सा पौधा लगाया कि बड़ा वृक्ष ये बने, और आप इसी तरीके से लोगों के बीच में जाते रहे और हमारी बात को, क्योंकि हम इतना काम करते हैं, आप ही माध्यम हो हमारा कि आप हमारे काम को बाहर तक लेकर जाएँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन मैं और करना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। क्योंकि हम लोग बहुत बड़े लेवल पे, सरकार भी कर रही है जो जिस तरीके से भी कर रही है, हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन जब सब थोड़ा थोड़ा करेंगे ना तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इंसानियत होने के नाते कोई भूखा अगर हमारे बराबर में सो रहा तो हमारा इंसान होना भी बेकार है। तो अपने ज़्यादा कहीं नहीं जा सकते तो कम से कम अपने आसपास पर नज़र ज़रूर रखें कि कोई भूखा तो नहीं है, किसी को दवाई की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, या किसी को हॉस्पिटल जाने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। अगर वो कर सकते हैं, वेरी वेल, नहीं कर सकते तो हमसे ज़रूर संपर्क करें, हम लोगों की पूरी मदद करेंगे। शुक्रिया। जैसे कि आपने देखा, कुसुम जी के साथ हमारी बहुत सारी बातों के ऊपर चर्चा हुई, और इन सब चर्चा के अंदर जो सबसे बेहतरीन चीज़ मुझे लगी, शायद पहली पार्षद हैं जिन्होंने हमारे चैनल पे ऐसी बात बोली कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस पैंडमिक के अंदर, अगर हमारे अड़ोस पड़ोस के अंदर अगर किसी को ज़रूरत है, अगर कोई नीडी है, तो हमें उसके यहाँ पर जाके ज़रूर पूछना चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ की परेशानी है तो हम मदद के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इनकी इस बात से मैं उम्मीद करता हूँ दूसरे भी जो जनप्रतिनिधि हैं वो इससे जो है कुछ ना कुछ सीख लेंगे और अपनी जो है जनता के लिए काम करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन मुन्ना भाई के साथ मैं अब्दुल बासित, लास्ट लाइन न्यूज़, दिल्ली।